अच्छा जी, प्राइस ऑफ सप्लाई, इससे भी आप वाकिफ हैं। प्राइस ऑफ डिमांड की तरह ये भी कि क्या बताती है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड करेगी। एबिलिटी ऑफ सप्लाई टू रिस्पॉन्ड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी तो उसको इलास्टिक सप्लाई बोल देते हैं, कम रिस्पॉन्ड करेगी तो उसको हम बोल देते हैं इन इलास्टिक सप्लाई। इसमें ज्यादा जो है वो हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, वो आपको पहले ही पता है। हम उसको, ये इलास्टिक और इलास्टिक वो आपको पता है। फार्मूला भी वही है, सिर्फ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पर क्वांटिटी सप्लाइड आ गया है, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ही नजर आ रहा है। तो इन्होंने जो निकाला हुआ है प्रोड्यूसर ए 0.5 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये इन इलास्टिक है। और यहाँ पर बी में प्रोड्यूसर बी जो है उसकी 2 आ रही है, इसका मतलब है वो इलास्टिक है। अच्छा फिर ये हमारे पास डायग्राम से भी नजर आ रहा है। तो जो इलास्टिक इन इलास्टिक सप्लाई का होता है वो जरा स्टीप होता है, यानी कि वो वर्टिकल होने की कोशिश करता है। जो इलास्टिक होता है वो जरा फ्लैट हो जाता है, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा होता है। हमें नजर आ रहा है प्राइस में चेंज कम है, डिमांड में, सॉरी, सप्लाई में ज्यादा है। ऊपर प्राइस में चेंज ज्यादा था, सप्लाई में कम था। अच्छा ये हमारे पास आ गया अब इस तरह। ये क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, या कंप्लीटली इन इलास्टिक सप्लाई, या जीरो इलास्टिक सप्लाई। और डिमांड का हो या सप्लाई का हो, सेम डायग्राम बनती है। डिमांड भी जो परफेक्टली इलास्टिक होता है उसकी डायग्राम भी ऐसी ही होती है। और क्यों होती है ये ऐसी? क्योंकि उसमें क्या नजर आ रहा है कि आपकी प्राइस अगर इतनी है तो सप्लाई आपकी एक सर्टन क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। प्राइस बढ़ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वही की वही। यानी कि इज नॉट, हम कहेंगे सप्लाई इज नॉट सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस एट ऑल। और इस तरह नीचे भी हो सकता है, सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा। ये क्या है? ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हमें नजर आ रही है यहाँ पर, कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा लेकिन सप्लाई आपकी बढ़ती जा रही है साथ साथ। या वो ज्यादा इलास्टिक है तो प्राइस के चेंज को आप दिखा नहीं सकते। तो ये है। अभी अब आगे देखेंगे कि इलास्टिक और इलास्टिक क्यों होती, की वजह क्या है। अगर क्या हो, हाँ, कि अगर एक प्रोडक्ट है उसके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आपके पास एक सिनेमा है, तो सिनेमा में मूवी लगी है बहुत मशहूर, बहुत से लोग मूवी देखने आ गए, लेकिन सिनेमा में सीटिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। तो ज्यादा लोग आने से आप सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो? नहीं। तो वहां पे जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक हो गई, परफेक्टली। इसमें इस तरह इन्वॉल्व वाली बात भी है। कम होना इनइलास्टिक की गारंटी नहीं है, फिक्स होना, कि आप उसको ज्यादा ना कर पाए प्राइस बढ़ने के बावजूद, तो उसको बोलेंगे पीईएस इज इक्वल टू जीरो, या परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, ये सारा इस पे बात हमारी हो गई भी है, तो हम इस पे मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ये काम की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी जल्दी जल्दी आपने बताना है, पढ़ोगे तो आप ही आगे जाके, मैंने नहीं पढ़ना। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो प्राइस बढ़ने से आपकी सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। आप ज्यादा बढ़ा दोगे क्योंकि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक नहीं होगा तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी स्टॉक चेंज नहीं कर सकते, या कम चेंज कर पाएंगे। स्टॉक लिमिटेड है, उस हद तक ही बढ़ा सकते हैं बस। तो वो इंडस्ट्री टाइम पीरियड, अगर आपको एक चीज को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे क्रॉप्स है, वो 3 महीने में ही बननी है। प्राइस बढ़ाओ तो फिर भी क्रॉप्स ने तो बढ़ना नहीं है, वो तो एक टाइम के बाद जब पक जाएगी तभी आएगी मार्केट में। टाइम ज्यादा लग रहा है। एक चीज जल्दी बन जाती है, जूते कपड़े वगैरह, वो आप ठीक है, उसमें डिमांड आपकी इलास्टिक हो सकती है। प्राइस बढ़ने, अच्छा अगर प्राइस कम हो गई वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर सकते हैं। भाई वो तो लगा दी फसल, तो बो दी आपने, वो तो निकल नहीं है मार्केट में। तो वो आपको इसका नाम है इन इलास्टिक है, वो तो आनी ही आनी है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ये भी समझ आती है। आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ज्यादा लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, प्राइस बढ़ेगी, आप उनको इस्तेमाल करके, आइडल रिसोर्सेज को क्यों रखना है आपने, आप इस्तेमाल करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे जरूर। और अगर नहीं है कैपेसिटी तो फिर इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है।
अच्छा, implication of PS for the ways in which business react to changing market conditions. अब मार्केट कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, अगर हम देखें, जैसे कि अगर आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है तो ये कहाँ यूजफुल है? यानी कि आपने अपने प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक रखी है, कैसे रखेंगे? टाइम को तो आप कम कर नहीं सकते, स्टॉक ज्यादा रखे या अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर, कि जब बूम आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, सीजन आएगा, तो हम इससे मुकम्मल फायदा उठाएंगे, जितने कस्टमर होंगे किसी को रिफ्यूज नहीं करेंगे। तो आपने इलास्टिक बना लिया, ये इम्प्लीकेशन नजर आ रही है, और आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ज्यादा होंगे। अच्छा, और इन इलास्टिक भी, आपने इलास्टिक तो आप करते हैं ज्यादा बना, प्राइस बढ़ी, इन इलास्टिक आप खुद करेंगे, करेंगे नहीं, हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी सप्लाई इन इलास्टिक ना हो, पर्टिकुलरली जब पीक सीजन चल रहा है। ऑफ पीक सीजन में तो चल जाएगा ना, मतलब आप ऑफ पीक सीजन में कभी कोई नई मशीनरी, कोई नई प्लानिंग नहीं करते। हाँ, अनलेस कि आपका प्लान बहुत लंबा है, तो आप अभी से प्लान करके उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हैं, फिर तो जारी बताए वो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अब नॉलेज ऑफ पीएस कैन हेल्प टू एक्सप्लेन द स्पीड एंड ईज विद विच बिजनेस कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, शॉर्ट रन में। जैसे अब हमारे पास जो मैन्युफैक्चर आइटम होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, जो एग्रीकल्चर आइटम होते हैं वो इन इलास्टिक होते हैं, और रीजन हमें पता है, तो उसमें टाइम वैसे भी ज्यादा लगता है। मैन्युफैक्चर आइटम जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनते हैं, तो जल्दी बन जाते हैं। तो अब आपको नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप उसके हिसाब से क्या करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी, प्राइस मैकेनिज्म है और प्राइस बढ़ रही है, तो आपको सप्लाई बढ़ानी है, लेकिन आपको फिर सप्लाई, क्योंकि इनलास्टिक है, तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बजट बजट ज्यादा रखना पड़ेगा, कि आप बहुत ज्यादा भी इजाफा करेंगे अपने रिसोर्सेज में या जिसमें भी, तो तब जाके सप्लाई शायद थोड़ी सी उसमें ना हो, उतना नहीं हो। तो आपकी स्पेंडिंग कितनी होगी, ये इस पर डिपेंड करता है। इलास्टिक में हो सकता है कि आपके पास पहले ही मौका है, तो आपको शायद इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे बिजनेस कैन होल्ड की हमने बात करी, मैं नहीं इस पे बात कर रहा, उन्होंने की भी, और ये दोनों बातें हुई, एक स्टॉक की वो आपने कर ली, और दूसरी हुई है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये भी हमने जो बात कर ली हुई है। तो आप टाइम को देखकर कहाँ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है और कहाँ पर कम कर, आप इन इलास्टिक कब बनाएंगे? तो जब सीजन नहीं है, सेल नहीं है, आपको तो प्राइस में ज्यादा चेंज होना ही नहीं, तो ठीक है, वो कैपेसिटी कम कर लीजिए, पैसे बचेंगे, करके निकाल दें, वरना तो ना प्राइस बढ़ रही है यार, फायदा उठाना नहीं। अच्छा, ये तो अब समझ आ रही, लेकिन ये आप काम नॉर्मली मैन्युफैक्चर आइटम में तो कर सकते हैं अभी, एग्रीकल्चर में शायद थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि वो नॉर्मली इनलास्टिक होती है। अब मार्केट सप्लाई नेशनली इंटरनेशनली है, देखो, इज मोर प्राइस इनलास्टिक देन इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो सप्लाई भी अनस्टेबल आपकी होती है वैसे, क्योंकि क्रॉप्स जो है ना वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, बारिश ज्यादा हो गई, सैलाब आ गया, कीड़ा लग गया, कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से आपकी सप्लाई जो है ना वो एक रेगुलर कोई क्वांटिटी आप नहीं बता सकते उसका। तो अब ये इन्होंने लिखा हुआ, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, कोई हेल्थ केयर, स्वाइन फ्लू आ गया, कोविड 19 आ गया, तो वर्कर ही नहीं आ रहे काम करने के लिए। क्योंकि वो तो आपको काम करना है ओपन, या पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, स्मोक आ गया, फैक्ट्री में तो शायद काम कर सके, ओपन एयर में काम तो नहीं कर सकते बाहर। ये आपको समझ आया, इसमें कोई खास बताने की। अच्छा, फिर ये अब नजर आ रहा है हमें कि अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है आपकी सप्लाई इन इलास्टिक है, तो डिमांड बढ़ गई, राइट पे चली गई, तो उससे प्राइस में इजाफा ज्यादा हो गया, लेकिन आपकी सप्लाई में उतना इजाफा नहीं हो सकता। तो मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व है ना, अलॉन्ग सप्लाई का वो कम हुई है, तो ये क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया। तो आपको खुद प्रिडिक्ट करना है कि डिमांड आगे बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है। और यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ी है, तो डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। ये देखो, ट्रायल अच्छे सप्लाई
करें जरा, क्या है जी? हाँ मैम। कोई नहीं मैडम। हाँ, वो सब नहीं, वो क्या है, वही रहा है सब। वो एक ही स्टेट में चल रही है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये वाला चीज है कुछ परसेंटेज नहीं आई ना, क्योंकि लास्ट तो परसेंटेज में होती है, सारी चेंज आ नहीं सकती। वो ना थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन बी वाला देखे ना, परसेंटेज चेंज पॉइंट गिवन है चेंज भाई, वो असल में परसेंटेज के साथ ही है ये। हाँ, तेरा गलत है ना, ये कह रहे हैं जी, परसेंटेज का आना जरूरी है, बी भी हो सकता था हाउ। आपको परसेंटेज चेंज वो भी सर समझा रहे हैं, वहाँ नहीं, वहाँ परसेंटेज लगाना बनता है बच्चों का, लेकिन अगर मैं बी कहूँ हाउ द प्राइस चेंजेस गिवन अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, लेकिन परसेंटेज यहाँ भी नहीं, तो परसेंटेज के बगैर तो नहीं, चेंज नहीं देखना कितना तो है, 2 2 रुपए बढ़ गई, 4 रुपए बढ़ गई, कितने परसेंट हुई, देखना ही है। अच्छा तो ये देखो, ये तो मुश्किल है, सही तो सामने कर लो ना, जल्दी कर लो, कर लो। मैंने दुकानी तो किया है, पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे लग रहा है 0.625 आ रहा है यार, जी सर बी आ क्योंकि प्राइस का चेंज आ रहा है 20% और सप्लाई का चेंज आ रहा है 12.5%, तो आपका 12.5% और 20% तो यही आना ये। तो अच्छा जी, ये अब इसको भी देखना होता है। आपको ये बताना है कि सप्लाई में कितना चेंज आएगा, वो चेंज होके क्या आएगी, चेंज नहीं, हाँ मैंने यूनिट विल द फर्म सप्लाई, कितने यूनिट सप्लाई करेगी, 60 बोल दो। यहाँ पर क्वेश्चन में इसको निकाल लें, तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, तो मैं ही कर सकता हूँ भाई। PS4 का मतलब होता है जितना चेंज प्राइस में आएगा उसका 4 टाइम चेंज सप्लाई में आएगा, सप्लाई लास्ट को, तो प्राइस में आप चेंज देख लो ना कितना आ रहा है, 4 टाइम ज्यादा चेंज कितना है, 10, वो 48 से 60, 12 का चेंज, या आप इसको फॉर्मूले में भी फिट कर सकते हो जो आपने शायद नहीं किया, यानी कि आप यहाँ पे लिखते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपने जो चेंज है वो कितना है, 48 से हमें नजर आ रहा है, तो हम देख रहे थे 12/48 इंटू 100, यही होता है ना, जी जी सर, डिवाइडेड बाय प्राइस है, सॉरी अच्छा है,
हाँ सॉरी, तो यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस 12 का, ओरिजिनल 48 इंटू 100, और 20 सप्लाई का चेंज हमारे पास मौजूद नहीं है। 25 सर। 25 चेंज कहाँ से आ रहे हैं? इसका आंसर 25 आ रहा है। अब एक तरीका तो ये है, हिट एंड ट्रायल मेथड करो और देखो चार कहाँ आ रहा है। सर बहुत एक इजी आसान है। तरीका। अच्छा अभी अगर हम कह दें 10 है, आप है क्या अभी 20 ना, आंसर है शायद, तो 10 देखो, अगर 10 है तो सर इसकी जगह लिखते हैं आप 4। सप्लाई देखो ना कितनी है, पहले पहले 10 ही थी, तो 10 तो नहीं हो सकती, 20 कर लें। ठीक है। तो 20 का मतलब है कि आपका आंसर आया 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो ये 100, ये 100 आ गया। नीचे क्या है? 25। 25। तो क्या इसका आंसर 4 आ रहा है? जी सर। तो ये एक बहुत आसान तरीका, हम कहेंगे इसका आंसर भी है। तो फॉर्मूले को यूज करो ना, और ये हिट एंड ट्रायल से आराम से हो रहा है, एक को किया दूसरा किया निकला है। और भी तरीका है मैथ्स का एलिमिनेट करने वाला, लेकिन वो शायद ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये जरा ज्यादा जल्दी आप इसको यूज कर सकते हो। इसी मेथड। फिर आगे ये फोर्थ, रॉ कॉफी बीन्स, का आंसर क्या है? आपने जेन में रखना है रॉ कॉफी बीन्स को। और अभी इस पे बात भी हुई हमारी, कोई रॉ कॉफी बीन जो है वो एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, इस पे टाइम भी लगता है, तो इसका मतलब है उसकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है। वो जब तक बीन तैयार होंगे, उससे पहले कैसे प्राइस जितनी मर्जी बढ़ा लो कुछ भी नहीं होना, एकदम ये मैन्युफैक्चर आइटम नहीं है। तो ये इसका आंसर एक ही नजर आ रहा है, लेस देन वन, ए उन्होंने दिया। पांचवा, अच्छा एक मिनट, ये ना कितने हैं? 10 है। नहीं 7, जल्दी से देख लें। जी जी, क्या आंसर है जी इसका? बी है। अच्छा अच्छा चलो, ये तो प्राइस को चेंज करके हो ही नहीं सकता। फ्रेश फ्लावर्स आर परचेज, भाई वो तो कंज्यूमर ने परचेज करने हैं, हम तो सप्लाई की बात कर रहे हैं, डिमांड की थोड़ी कर रहे हैं। और वो लास्ट फ्यू डेज, ये भी जो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन वो तो जो इस्तेमाल करेगा उसकी बात। फ्रेश फ्लावर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, इसका मतलब है अगर प्राइस बढ़ेगी भी तो आप फ्रेश फ्लावर ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ना बिके तो खराब हो जाएंगे। बीन तो जितने साल मर्जी रखे रखे। और ये छठा, मोस्ट लाइकली टू हैव परफेक्टली इलास्टिक।
है है ओरिजिनल पेंटिंग बाय फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट, यानी वो तो है ही है, कैसे? उसकी तो सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक हो गई। प्राइस ज्यादा हो कहाँ उसने उतने ही हो, एक खास खास आर्टिस्ट है उसकी, पर है ही एक एन ओरिजिनल पेंटिंग लिखा हुआ। तो बिल्कुल नहीं, वो तो आसान ही इतने हैं। ऊपर ओलंपिक गेम्स की सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, डी पे लिख दिया लिमिटेड एडिशन, तो म्यूजिक डाउनलोड तो कर लो आप। देर से समझ रहे हो ना। नहीं मैं समझ गया था पहले। अच्छा, और ये साथ में जल्दी से देखो। तो यहाँ से ठीक, तो क्या आंसर हुआ जी इसका? अभी इसका आंसर, इसका आंसर एक्चुअली ये देखो तो उसने प्राइस बढ़ाई तो उस हफ्ते में तो बढ़ी नहीं, तो जीरो इलास्टिक हुई। और आगे देखें तो अगले वीक में वो 6% बढ़ गई, तो आगे भी 10% नहीं बढ़ी। यानी कि अगले हफ्ते में इनलास्टिक है, और उस हफ्ते में जिस हफ्ते अनाउंस की थी बिल्कुल ही नहीं बढ़ी। तो जीरो और इनलास्टिक यानी कि बी हो। बढ़िया। ठीक है जी, ओके।